जोहार संगवारी, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल से टीचरों की छुट्टी। भीषण गर्मी में अवकाश को लेकर आदेश जारी हुआ। 15 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म अवकाश को लेकर शिक्षकों का कंफ्यूजन खत्म हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार शाम स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल से बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का भी अवकाश होगा। इसके लिए विभाग ने अलग से आदेश जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार शाम जारी आदेश में कहा गया है, प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी का अवकाश शुरू कर दिया जाए। स्कूलों में केवल कुछ विषयों में एयरलाइन असेसमेंट का काम होगा। इसके लिए 25 अप्रैल की तारीख तय हुई है। जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल आना चाहते हैं उनको 25 अप्रैल को असेसमेंट के लिए ही बुलाया जाएगा। इसके बाद स्कूल अगले शिक्षा सत्र के लिए 15 जून को खुलेंगे। गर्मी की छुट्टी का यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। इस आदेश में शिक्षकों के लिए कुछ नहीं कहा गया था, पर इसकी वजह से शिक्षक समुदाय लगातार परेशान नजर आ रहे थे। कई लोग शिक्षक संगठनों और स्कूल शिक्षा विभाग से इसके बारे में पूछताछ भी कर रहे थे। गुरुवार शाम स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग से आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि छुट्टी संबंधित यह आदेश सभी सरकारी शिक्षकों पर भी लागू होगा। प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों पर असर नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ किया गया कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान किसी भी शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधित गतिविधि संचालित की जा सकेगी। इसके साथ ही स्कूलों की प्रशासनिक गतिविधियों का भी संचालन किया जा सकेगा। समय से काफी पहले हुई है गर्मी की छुट्टी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार गर्मी की छुट्टी कम करने का फैसला किया था। फरवरी में एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था चालू शैक्षणिक सत्र 31 मार्च 2022 तक की जगह 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इसके बाद 14 दिन नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं चलेगी। इसके बाद 15 मई से 15 जून तक के 32 दिनों की गर्मी की छुट्टी रहेगी। इससे पहले 46 दिन के ग्रीष्म अवकाश की व्यवस्था होती थी। यह 1 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलती थी, जिसे अब निरस्त कर नया आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लूट का लाइव वीडियो वायरल। गोली लगने के बाद भी ज्वेलर 3 लुटेरों से भिड़ा, एक को पकड़ा भी। बिलासपुर ज्वेलर दुकान में बंदूक की नोक पर हुई लूट की घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। बाइक सवार 3 लुटेरे दोपहर में ग्राहक बनकर दुकान के अंदर पहुंचे, फिर पिस्टल निकालकर दुकान संचालक पप्पू उर्फ दीपक सोनी को धमकाकर दोनों को थैले में समेट लिया। 3 मिनट तक दीपक डरा सहमा रहा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अकेला ही पिस्तौल चाकू से लैस लुटेरे से भिड़ गया। एक ने उसकी जांघ में गोली मार दी, लेकिन दीपक जूझता रहा और फिर मोहल्ले वासियों की मदद से एक को पकड़ भी लिया। दूसरा लुटेरा स्टेशन से भी गिरफ्तार किया गया है। दीपक की दीदी और जीजा ने पूरा घटनाक्रम बताया कि ज्वेलरी दुकान संचालक दीपक की बड़ी बहन पूजा सोनी ने बताया कि लूट की इस घटना की आंखों देखी बताई। उन्होंने बताया कि उनकी भाभी के मोबाइल में भी सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस है। दोपहर को उन्होंने चेहरे पर गमछा बांधे 2 युवकों को दुकान के अंदर आते देखा। उन्हें लगा कि ग्राहक खरीदारी करने आए हैं। फिर उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन कुछ देर में चिल्लाने की आवाज सुनकर वो अपनी भाभी के साथ बाहर आई। तब भाई दीपक से झीना झपटी हो रही थी। इतने में बाजू के कमरे से सो रहे उनके पति प्रदीप सोनी भी दौड़ते हुए आ गए। तब तक लुटेरे और दीपक बाहर निकल गए थे और दीपक कुर्सी से लुटेरों को मार रहा था। यह देखकर प्रदीप और आसपास के लोगों ने भी एक लुटेरे को पकड़ लिया, बाकी दोनों भाग गए थे। जीजा बोले गोली लगने के बाद भी घायल दीपक करते रहे संघर्ष। ओडिशा से जुड़े लुटेरों के तार, डकैती के फरार आरोपी हैं लुटेरे। बिलासपुर का डर नहीं, दिन दहाड़े हुई लूट की कोशिश और गोलीकांड से बिलासपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगा है। 3 माह पहले कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटले घर हुए डकैती के फरार आरोपियों को भी पकड़ने में पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे फरार आरोपियों का हौसला बढ़ गया और महज 3 माह के भीतर फरार लुटेरों ने दूसरी वारदात को अंजाम दे दिया। इससे पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप भी लग रहे हैं। नितिन गडकरी का बिना पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाने का आइडिया, बोले एथेनॉल भविष्य का फ्यूल। रायपुर से दुर्ग चला देंगे रोड ट्रेन, सस्ते ब्रिज निर्माण का दिया आइडिया। रायपुर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ की सरकार से कुछ प्रोजेक्ट पर खास तौर पर काम करने को कहा है। उन्होंने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि इन प्रोजेक्ट पर सब्सिडी से लेकर फंड तक की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र पूरा सहयोग करते हुए लोगों की सुविधा के लिए काम करेगा। गडकरी रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल कैंपस में बने ऑडिटोरियम में 9,240 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करते हुए दिलचस्प आइडिया शेयर करते हुए इन दिशाओं पर काम करने को कहा है। पेट्रोल की महंगाई से बचने पर आइडिया दिया उन्होंने। सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आइडिया, मुख्यमंत्री ने से गडकरी बोले आपने ट्राम देखी होगी, वो लोहे के चक्के वाली, मगर अब यूरोपियन कंट्री में ट्राली बस और रोड ट्रेन आ गई है जो टायर पर चलती है। 2 बस को जोड़कर बनाते हैं, वो ऊपर केबल से जुड़ी होती है, बिजली से चलती है। रायपुर से दुर्ग 32 किलोमीटर है। हम वहाँ अब 4 ब्रिज तो बना रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक केबल डाल देंगे हम NH पर, फिर वहाँ
डबल डेकर रोड ट्रेन बस भी चल सकती है। इस पर मैं सब्सिडी देने की बात सोच रहा हूँ। यहाँ से सफर 30 मिनट में हो जाएगा। 50% बस का किराया भी घट जाएगा। सस्ते ब्रिज निर्माण का भी आइडिया दिया उन्होंने। इन सड़क परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास। भारत माता परियोजना, NH 130, NH 149B चांपा कोरबा कटघोरा, NH 930 सेरपार से कोहपा खंड में, NH 130 से बिलासपुर से पौड़ी मार्ग में 4 बाईपास तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया एवं पौड़ी, NH 343 में अंबिकापुर से रामानुजगंज, गढ़वा मार्ग के राजपुरी खुर्द से पाड़ी खंड। कार्यक्रम में NH 45 में केवची से रतनपुर खंड के पैकेज में भी 225.42 करोड़ रुपए से 35 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाली 2-4 लेन मैप्योर्ड शोल्डर उन्नयन परियोजना शामिल है। NH 130 से मुंगेली से पौड़ी खंड भी इसी में शामिल है।